एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 50th क्वेश्चन, जो है पावर एक्स एन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका मतलब है पावर एक्स की पावर एन, यानी कि एक्स जो है इसमें हमारा बेस है और एन जो है हमारी इसमें पावर है। ठीक है, तो हमें एक्स की पावर एन निकालना है। जैसे इसमें था तो एक्स 2 था और एन 10 था, तो 2 की पावर 10 क्या होता है 1024। इसके पीछे में ये आंसर जो है हमारा डबल में आ रहा है, लगाना भूल गए। ठीक है, ओके। अब इसमें x हमें डबल में गिवन है और n जो है हमें इंटीजर में गिवन है, तो हमने ले लिया। अब मैंने लॉन्ग n क्यों लिया, क्योंकि n जो है हमारे यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है, और अगर मान लो इसकी वैल्यू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू हो जाती है तो -n, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए हमने उसको लॉन्ग में लिया है। अब देखो, इस केस के लिए अगर हमारे पास सिर्फ इतने केसेस होते, पॉजिटिव केसेस होते सारे इसके अंदर, तो हमारा सिर्फ इतना और इतने से वो सॉल्यूशन निकल सकता था। बट फॉर द नेगेटिव वन हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 की पावर -2 है तो उसे थोड़ी पता है कि -2 पॉजिटिव आएगा। अगर वो इस हिसाब से करे तो -2 ऐसे, मतलब उसको हमें सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमारी 2 थी। ठीक है, हम क्या किया, एक्स की वैल्यू को 1/x कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया। अब इसकी पावर जो है n को हमने पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, -n कर दूँ, अगर मैंने को n -2 दे रखा है, अगर मैं उसको -1 और से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 2। अब 1/2 की पावर 2 करेंगे तो ऊपर तो 1 और नीचे 4 ही आएगा। ठीक है, और इसको जब ये ऊपर आएगा तो 0.25 हो जाएगा। वो हमारा आंसर डबल में है, तो पीछे 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको समझ में आएगा ये हमने किस लिए किया है। फिर हम रिकर्जन का यूज़ करके आगे सोल्व कर रहे हैं। देखो, ये हमारा बेस केस होता है। बेस केस कैसे, अगर मान लो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा पता है कि उसका आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि हर नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 ही होती है, 0 नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो वो हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हम तब तक जो n है, जैसे अगर हमें 2 की पावर 10 दे रखा है तो मैं क्या कॉल करूँगी, सबसे पहले 2, 10 को कॉल करूँगी। ठीक है, तो तब तक मैं इसको हाफ करती रहूँगी जब तक ये 0 ना हो जाए n। तो जैसे ही 0 होगा 1 होगा, फिर मैं इसके अंदर रिकर्जन का यूज़ करके वापस जाऊंगी और हर एक में वो वैल्यू पुट करके चेक करूंगी। अब जैसे 2 की पावर 10 है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, फिर इसकी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 0 हो जाएगा। फिर मैं चेक करूँगी कि क्या ये डिविजिबल, मतलब देखो अब यहाँ पे 0 आ गया, अब n = 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, तो अब आपकी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब जो भी आपने हाफ निकाले हैं उसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर आप इधर जाओगे, क्योंकि अब हमारा आंसर नहीं मिला ना, तो हम रिकर्जन का यही काम होता है, फिर हम वापस जाके चेक करते हैं, मतलब हर एक वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी n की वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है, नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंटू हाफ, जो हमारी पहली वाली वैल्यू आई थी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके इंटू एक्स कर देंगे, यानी कि एक्स क्या है हमारे पास 2 है, तो हमारी हाफ की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर हम इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हम सिर्फ हाफ इंटू हाफ करेंगे। 2 की वैल्यू जो मतलब हाफ में मिला था, तो 2 2 क्या होगा 4 हो गया। फिर हम ऊपर जाएंगे, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 4 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32 होता है। फिर हम यहाँ गए, ये तो 2 से डिविजिबल है, तो सिर्फ हम हाफ इंटू हाफ करेंगे, और अगर 32 इंटू 32 करते हैं तो हमारा आंसर 1024 आता है। लेकिन हमें आंसर डबल में देना है, तो 102 क्या बोलूँ मैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखो, आपने जैसे ही हाफ किया वहाँ पे आप दोबारा फंक्शन को कॉल करोगे n/2 करके, जो मैंने कर रही थी अभी। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे तो ये सारे एक बार कॉल हो जाएंगे। फिर जैसे ही हमें बेस केस मिलेगा तो फिर हम बैक जाएंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करेंगे क्या n हमारा 2 से डिविजिबल है तो हाफ इंटू हाफ, नहीं है तो हाफ इंटू एक्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।